You're supposed to feel sad also for somebody. You're supposed to feel grief. I feel sad, that people are not okay experiencing grief. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और लेकर आया हूँ आपके सामने इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं और इन्हें अवार्ड मिला है कॉस्मोपॉलिटियन मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंसर 2022 का। तो आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे तो इनके कंटेंट सुनते ही होंगे, लेकिन आज ये लाइव हमारे बीच मौजूद है। सो प्लीज़ वेलकम एकता दीक्षित ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच एकता फॉर कमिंग ऑन अ शो। इट रियली मीन्स अ लॉट कि सीधा मुंबई से आप यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for having me. And of course, I'm looking forward to great things and great conversation together. And it's always fun to talk about mental health and a lot of different things. So Lovely. thank you so much. So how it started at a very young age, you got into psychology, relationship coaching. So what was the trigger point in your life जिसने आपको गाइड किया कि आप इस डायरेक्शन में जाएं? तो एक्चुअल में आपको फैक्ट बताओ तो व्हेन आई वाज अ टीनेजर, लाइक यंग टीनेज टाइम्स में, आई यूज्ड टू लव अंडरस्टैंडिंग व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू। कि अच्छा लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा बिहेवियर क्यों है, ये सर्टन पैटर्न्स क्यों है, अच्छा किसी को गुस्सा आता तो क्यों आ रहा है। एंड ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी देती थी टू अंडरस्टैंड अबाउट अ पर्सनस बिहेवियर। तो मुझे वो एक चाह थी समझने कि लोग ऐसा, मतलब लोगों के बिहेवियर को क्या ड्राइव करता है। एंड ऑल्सो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हमारे घर में पहले से, बिकॉज माई फादर इज़ अ परफेक्शनिस्ट and I come from that space where I see my father, evolving. I've seen my family always working on self improvement. तो psychology I think मुझे वहाँ से आई है, because I think I always wanted to understand a person's behavior. More than that, एक curiosity हमेशा build हुआ करती थी। एंड उसके अलावा ये तो एक अंदर की चाह थी, बट आई थिंक द थिंग दैट चेंज्ड मी वाज कॉलेज टाइम्स में एंड यंग टीनेज टाइम्स में, जब मैं यूजुअली कैसे होता है, दोस्त लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं एंड किसी ने दोस्त ने आके बताया अरे ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो आई वुड जस्ट गिव आउट सर्टन सजेशंस एज एन एडवाइस के हिसाब से नहीं, बट आई वुड जस्ट नेविगेट देम टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। एंड आई रियलाइज कि ये थोड़ी सी क्वालिटी इनेट है, तो क्यों ना एक्सप्लोर करें। बट आपको सच कहूँ तो एज अ लाइक अ यंग टीन आई वांटेड टू, ऐसे बहुत सारे करियर्स मैंने, मतलब मुझे करना था। आई वांटेड टू बी एन आरजे, आई वांटेड टू बी an air hostess, I wanted to be doing a lot of different things. In fact, I wanted to get into Bollywood, so there are lot of things I wanted to do. But धीरे करके पता चला कि जो वैल्यू आप ऐड कर सकते हो इस फील्ड में, वो वैल्यू दूसरों में भी कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट विच इज़ द नीड ऑफ द आवर, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को मेंटल वेलनेस की ज़रूरत नहीं है, या बड़े बुजुर्गों को नहीं ज़रूरत है, या बीच में मिड लाइफ क्राइसिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा तो है नहीं। एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू नीड इट, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ बिल्ड दैट इनक्विजिटिवनेस इन मी कि लेट्स एक्सप्लोर दिस, लेट्स एक्सप्लोर। एंड साइकोलॉजी इज ऑलवेज फन, बिकॉज आप खुद के बारे में समझते हो, अब सामने वाले के बारे में भी बहुत सारा एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। लवली। पर आई थिंक ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कोच में। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी इज टू बी क्यूरियस, राइट? बिकॉज वी मीट सो मेनी पीपल एंड क्यूरियोसिटी शुड ऑलवेज कीप ड्राइविंग अस। सो अभी आपने जैसे बात की मिड लाइफ क्राइसिस, आजकल तो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, इस तरीके की चीज़ें भी आ चुकी हैं। सो क्या लगता है कि ये जो मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेशन इतना ज़्यादा रिसेंट पास्ट में आप देखें तो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो व्हाट आर द रीजंस यू थिंक दैट इट इज़ हैपनिंग? क्यों इतना फास्ट इंक्रीज हो रहा है? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरऑल इमोशनल वेलबींग बहुत डिक्लाइनिंग स्टेट में, इवन सुसाइडल केसेस बहुत बढ़ गए हैं। सो क्या आपका इस पे इंसाइट है कि क्यों ये बढ़ रहा है, क्या कॉज कर रहा है इससे? सबसे पहले तो हम बेसिक समझते हैं कि क्यों हो रहा है। पहले के जो लोग थे ना,
एक अगर हम सिंपल वर्ड में उसको फॉर्मुलेट करें तो पहले हम बड़े बुजुर्गों को देखें तो दे हैड अ लॉट ऑफ रेजिलियंस इन देम टू फाइट अगेंस्ट द टफ टाइम. पहले कैसे होता था कि कोई स्ट्रगल जैसे कि कोई फिनेंशियल इशू आ गई जहाँ पे आप कंप्लीटली बैंकरप्ट हो या आप यू फेसिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसको हम एज अ क्राइसिस देखते थे. आज के तारीख में वी लुकिंग एट एवरी सिचुएशन एज क्राइसिस. जैसे अगर मेरी लड़ाई मेरे पार्टनर से हो गई, इट्स अ क्राइसिस. आई हैव टू रीच दिस प्लेस एट अ स्पेसिफिक टाइम और मैं ट्रैफिक में फंसी हुई, इट्स अ क्राइसिस. सो वी लुकिंग एट एवरी सिचुएशन एज क्राइसिस टुडे. हमें लगता है कि हर एक सिचुएशन एक मसला है, एक आप दिक्कत देखते हो हर चीज़ में. अच्छा अरे यार ये प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, अब मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ. अब मैं हर जगह देख रही हूँ कि everyone's turning a morning person and everyone wants to be that girl, but अब मैं तो बन नहीं पा रही हूँ वो, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं, तो वो भी मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है. तो अब क्या हो रहा है, comparison is also coming, absolutely playing lot of role. तो सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारा रेजिलियंस बहुत लो हो रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज वी लुकिंग एट एवरी सिचुएशन एज प्रॉब्लमेटिक इन नेचर. तो एक वो कारण है क्योंकि हम रेजिलियंस बहुत ज़ीरो. जैसे हम पुराने के ज़माने में अगर आप हमारी पहली वाली पीढ़ी से बैठ कर बात करें तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, तुम लोगों में वो पेशेंस ही नहीं है आज के तारीख में, तुम लोगों में वो रेजिलियंस ही नहीं है. हमारे ज़माने में हमने तो एक्चुअल प्रॉब्लम्स देखी है, तुमने तो क्या प्रॉब्लम्स देखी है. हमारे गाँव से सिटी में आए थे सिर्फ 50 रुपये लेके या 10 रुपये लेके या व्हाटएवर. अरे तुम्हारे हाथ में तो सारा कुछ है. सो यू हियर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज हमारे पास हमेशा से रिसोर्सेज अवेलेबल थी, एंड रिसोर्सेज अगर नहीं भी है तो भी हमारे अंदर ना वो पहले की तरह वो इतनी स्ट्रेंथ आज की तारीख में बहुत कम होती जा रही है. क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन चेंज हुआ है. और परसेप्शन कैसे चेंज हुआ है कि हर चीज़ को हम प्रॉब्लमेटिक समझ रहे हैं. तो इसका ये आपको लगता है कारण है कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हम तो कहीं ना कहीं वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वो हमारी हैबिट में आ गया है. पेशेंस कि मैं कई बार कहता हूँ कि 2 मिनट में मैगी चाहिए, 20 मिनट में पिज़्ज़ा चाहिए, 2020 का क्रिकेट मैच चाहिए, 30 सेकंड की रील चाहिए और 10 मिनट में ब्लिंकिट चाहिए. आई वॉज जस्ट अबाउट टू से दैट कि आपको 10 मिनट में आपको ब्लिंकिट घर पे चाहिए. सो एवरीथिंग बिकम सो इंस्टेंट. आप हर चीज़ बहुत इमीडिएट चाहिए आपको. सो एक तो ये रीज़न लगता है कि बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में लोग हैं, वो पेशेंस इन्होंने खो दिया है. सो सोशल मीडिया का क्या रोल देखते हो आप कि सोशल मीडिया का कितना रोल है ये जो इश्यूज़ है मेंटल वेलनेस के, इमोशनल वेलनेस के, वोट रोल सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग इन दिस. ऑफ कोर्स हर चीज़ के दोनों ही साइड हैं, पॉजिटिव साइड भी हैं, नेगेटिव भी हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हम मेंटल वेलनेस देखें तो इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल आप देखते हो कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, जैसे वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी. मतलब जैसे आपने कहा ब्यूटिफुली समड अप कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोज कितने और कॉन्स कितने हैं. तो आप हर चीज़ में देखोगे, जैसे हम सोशल मीडिया की बात करें तो टुडे सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट फ्री यूनिवर्सिटी. आप यूट्यूब में जाइए, आपको जो चाहे आप सीख सकते हैं. आप आज की तारीख में आप इंस्टाग्राम खोलिए तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न अबाउट लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी. पहले वो इतना ईजी नहीं था. जैसे किसी को आपको सिंपल फार्मूला में बताऊँ तो अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आपको पता नहीं चलता था कि अच्छा मैं क्या पहनूँ, समझ नहीं आ रहा है. बट टुडे एवरीथिंग इज सो इजीली अवेलेबल. देर आर कंटेंट क्रिएटर्स, देर आर इन्फ्लुएंसर्स हु आर हेल्पिंग, देर आर यूट्यूबर्स हु आर हेल्पिंग. आज हम सपोज अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पे साइकोलॉजी लिखिए, देयर आर लॉट ऑफ थियोरीज दैट यू कैन लर्न. तो आज सोशल मीडिया इज़ अ वंडरफुल डिजिटल प्लेटफॉर्म. आई थिंक टेक्नोलॉजी, ये बेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये कि हम इसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू द यूजेज ऑफ इट, द राइट काइंड ऑफ यूजेज. मिसयूज़ कैसे? बिकॉज हमको अब आदत हो गई है इंस्टेंट डोपामीन फैक्टर की. इंस्टेंट डोपामीन इज़ अ फील गुड हार्मोन. तो पहले कैसे होता था कि हाँ अब मुझे बोर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, चलो मैंने बुक ले करके मैंने पढ़ना शुरू किया. ओके, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फीलिंग गुड
कि चलो आई एम यूटिलाइजिंग माई टाइम अच्छी तरह से. आज अगर मुझे बोर हो रहा है, मैं फ़ोन लेकर के आई स्टार्ट स्क्रोलिंग. दैट्स कॉल्ड माइंडलेस स्क्रोलिंग. या मैंने मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, आई हैड अ वेरी गुड डे, फिर भी आई टेक द फोन एंड आई स्टार्ट स्क्रोलिंग, क्योंकि बहुत सारा काम किया आज, अब इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड चिल, लेट मी जस्ट स्क्रोल थ्रू. ओके, आप यूट्यूब खोल दोगे या आप कुछ तो करोगे, राइट. ऑल्सो आई सी कि आज की तारीख में सोशल मीडिया में देयर आर लॉट ऑफ अननेसेसरी कंटेंट एज वेल. मतलब अच्छी चीज़ें तो गार्बेज भी है, बट आप कैसे अपनी चीज़ों को सेट करें वो बहुत मैटर करता है. जैसे आई नो समवन, जैसे अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बहुत बिलीव कर रहे हैं, आप आपका इंस्टाग्राम खोलोगे ना तो उसमें भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही आएगा, बिकॉज यू एक्चुअली क्रिएटेड एन एल्गोरिदम लाइक दैट कि आपने खोला, आप ज़्यादा वो टाइप के, अब सोशल मीडिया के आप जिस तरीके के कंटेंट देखोगे आपको वही दिखेगा. एल्गोरिदम इज रीडिंग योर बिहेवियर. तो जैसे आप, अब मैं मेरा सोशल मीडिया खोलूँ, यू विल सी अ लॉट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट एवरीवेयर ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स. वैसे आज कैसे होता है कि लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं जस्ट फॉर फन, नो वन वांट्स ज्ञान. तो सोशल मीडिया इन अ वे इट्स गुड क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट आप उसको कैसे यूज़ कर रहा है वो बहुत मैटर करता है. एंड यूजिंग सोशल मीडिया एज अ फॉर्म ऑफ चीप डोपामिन, कि चलो मुझे बहुत ऐसे वो ये सस्ता नशा वाला सीन है कि चलो सस्ता नशा मिल गया, फ़ोन लिया, आई एम फीलिंग गुड, इट्स लाइक दैट. तो वो फील गुड फैक्टर आपको दे रहा है. बट इट्स टाइम, अगर आप यूट्यूब पे भी देखें तो बहुत सारे, अभी रिसेंटली एक लिंक्डइन पोस्ट डाला था मैंने, हाउ डिड आई रीसेट माई डोपामिन, बिकॉज आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मैं भी ना कभी कभार, आज भी कभी कभार आई जस्ट इंडल्ज इनटू स्क्रोलिंग, नॉट टू मच, मतलब शायद वो 5 मिनट 10 मिनट मैंने माइंडलेसली स्क्रोल कर लिया एंड देन आई गेट बैक टू इट. पहले कैसे होता है कि 20-25 मिनट, आधा घंटा आई एम स्क्रोलिंग एंड आई डोंट इवन रियलाइज. इवन एवरेज स्क्रीन टाइम राइट नाउ इंडिया में 2 hours 20 minutes है. इट्स अ नॉर्मल स्क्रीन टाइम, आई एम सेइंग. वो भी सोशल मीडिया की बात करें हम तो ये ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्टिव एप्स यूज़ कर रहे हैं. सो आई थिंक आई ट्वीक्ड माई सेल्फ इन अ वे जहाँ पे मैंने, जैसे मैं बहुत नहीं, मतलब मेरे हिसाब से बहुत था वो आधा घंटे का स्क्रोलिंग वॉज ऑल्सो टू मच फॉर मी. सो आई चेंज्ड एंड शिफ्टेड टुडे. मोस्ट ऑफ मैं जैसे स्क्रोल करने जाते हैं, आई एम लाइक ओके लेट मी जस्ट गेट बैक टू माई वर्क. तो आप ना उसको रीसेट कर सकते हैं. आप कैसे यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, दैट रियली मैटर्स. सो रीसेट के लिए कुछ स्टेप्स अगर आप बता पाओ, क्या स्टेप्स आपने यूज़ किए? आप स्क्रीन टाइम यूज़ करें सबसे पहला. अब अगर आप iOS यूज़र हैं, आप आईफोन यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप स्क्रीन टाइम यूज़ कर सकते हैं. आप ऐप को लॉक कर सकते हो आफ्टर अ वाइल. जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने लॉक लगाया है 1 घंटे का, मतलब 1 hour इज़ द मैक्सिमम यूजेज. बट मेरा कैसे होता है, मैक्सिमम यूजेज मेरा कंटेंट अपलोड में, बिकॉज सिंस आई एम अ क्रिएटर, तो एज अ क्रिएटर मैं अपलोड कर रही हूँ. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, वर्क आई डू, आई पोस्ट, वेदर आई एम रिप्लाइंग टू द DMs ऑफ माई फैंस, माई फॉलोअर्स. तो वो सब चीज़ों में मुझे वक्त जाता है. बट मोस्ट ऑफ लोगों का क्या होता है, स्क्रोलिंग में जाता है. वो जो रील्स की स्क्रोलिंग है, एंड इट्स माइंडलेस बिकॉज यू डोंट रियलाइज. एंड मोस्ट ऑफ स्क्रोलिंग एज पर रिसर्च हैपन्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड बेड टाइम रिवेंज प्रोक्रास्टिनेशन. आपने सुना है? हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है. यस. सो बेड टाइम रिवेंज प्रोक्रास्टिनेशन. यस. सो अगर आपको पता है, बहुत लोगों को आदत है रात को स्क्रॉल करते बैठने की. स्क्रॉल करेंगे या नेटफ्लिक्स है या व्हाटएवर, समथिंग टू इंडल्ज इनटू. बिकॉज लोगों को लगता है, बहुत लोग, कि मैंने पूरा दिन बहुत काम किया है, मुझे मी टाइम नहीं मिला. सो दे फाइंड दैट मी टाइम ड्यूरिंग द नाइट टाइम. एंड नाइट टाइम का जब पूरा घर सो जाता है, तब मैं बैठ करके मुझे जो करना है मैं फ़ोन पे वो करूँगा या करूँगी. But what's happening? You're hampering your mental health, your sleep, your entire routine, your habits, all of that. आपको realize नहीं होता, पर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत एक long course में is going to affect you. So bedtime revenge procrastination is कि आपको जब लगता है कि आपने दिन में आपको आपका me time नहीं मिला है, तो आप रात में ढूंढते हो उसे नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के लिए, या फिर आप नेटफ्लिक्स सर्फ कर रहे हो,
आप सोशल मीडिया सर्व कर रहे हो, यू डूइंग समथिंग और द अदर. That also means you're reading also, you're doing something that gives you pleasure, that gives you good feel good factor. But in this whole process, आपका जो routine है, your रूटीन mental डिस्टर्ब हो health, रहा है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, and sleep right? is absolutely important because sleep can help you in breaking your information throughout the day. आज के अगर आप स्टूडेंट्स देखो तो कंप्लेन करते हैं कि मुझे फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, याद नहीं रहता, प्लीज़ हेल्प करो, क्या करूँ? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका स्लीप साइकिल सही है. एंड एज पर द रिसर्च, व्हेन यू स्लीप, योर ब्रेन बेसिकली, जैसे ब्रेन का एक पार्ट है हिपोकैम्पस करके. सो हिपोकैम्पस आपके दिन का जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, वो छोटे छोटे बाइट साइज में जो भी आपने पढ़ा हो, रीड किया हो, काम किया हो, वो सारा गैदर करता है. एंड व्हेन यू स्लीप, इट कन्वर्ट्स, पहले तो कैश मेमोरी, जो अननेसेसरी आइटम्स है वो फेंक देगा मेमोरी से बाहर. फिर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जैसे आपने कुछ पढ़ा हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, या सिलेबस, अगर आप स्टूडेंट है तो आपने कुछ पढ़ा हो, उसको कॉर्टेक्स में डाल देता है, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो जब आप नींद करते ही नहीं अच्छे से, तो आपका हिपोकैम्पस काम कैसे करेगा? कॉर्टेक्स में कैसे, लॉन्ग टर्म में कैसे उसको डाइवर्ट करेगा? तो आप एग्जाम में लिख रहे हो पर आपको रिकॉल ही नहीं हो रहा है. वाई? दिस इज व्हाट हैपेंस. बहुत लोग एग्जाम के पहले बैठ के सुबह पूरी रात बैठ के दे पुल दी ऑल नाइटर कि अच्छा पूरी रात बैठ के पढ़ूंगा. बट बहुत बार दे डोंट रियलाइज दैट इवन आई वाज वन ऑफ दोस. तब वो अक्ल नहीं थी, बादाम खा खा कर अक्ल आई है वो ग्रेजुअली. बट आई थिंक दैट्स अ जोक. बादाम खा कर नहीं, बस बहुत कुछ पढ़ के और उसको अप्लाई करके आई थिंक अक्ल आई है. दैट इट डजंट हेल्प. इनफैक्ट इट्स अ पैराडॉक्स. इट एक्चुअली ये और उल्टा काम करता है. या उल्टा उस दिन जब वो एक्चुअली वहाँ पे जाता है तो याद नहीं रहता है, लिखते समय भूल जाता है. इतना ऐसा तो लगता है कि पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे जाकर के फिर भूल जाता है. ओवरलोड हो चुकी है ऑलरेडी बहुत सारी. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस. कमिंग बैक टू सोशल मीडिया, इट्स अ गुड, आई थिंक इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. बट आप कैसे कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. बहुत बढ़िया आपने ये इंसाइट दिया यहाँ पे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि सोशल मीडिया को अगर आप माइंडलेसली यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी नींद के साथ भी करेगा गड़बड़, प्लस आपके अटेंशन स्पैन को रिड्यूस कर देगा, और एक अननेसेसरी जो रेस्ट एंड रिस्टोरेशन रिचार्ज चाहिए वो उनको मिलेगा नहीं. एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगती है कि मेनी टाइम्स पीपल गेट इनटू सोशल कंपैरिजंस. आजकल कई कंपैरिजन डिसऑर्डर्स आते हैं कि अपना सोशल मीडिया देखा तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा चल रहा है, दूसरे का देखा तो ऐसा लगता है कि यार ये इतने बढ़िया जगहों पे घूम रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये कपल कितना खुश है. सो सोशल कंपैरिजन का क्या रोल है ये जो डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ है उसके अंदर? सोशल कंपैरिजन इज़ द बिगेस्ट फैक्टर. तो एक रिसर्च के मुताबिक जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, उसके हिसाब से आज की तारीख में आपके दुखी होने का कारण, which is 48% of your unsatisfaction towards life, और आपका दुखी रहने का कारण is social comparison. Because कि आप जब ऑनलाइन देखते हो किसी को, तो आप ये नहीं समझते कि what they're showing is the good parts of their life. Yeah, nobody But is everyone projecting shies their away failures. Yes. from the tough time. आपको ये नहीं बताएगा कि I had a bad fight with my partner. But what they'll do is, if they had a good time, they had a good lunch or dinner, चाहे देखो अब पार्टनर के साथ मैं लंच पे गई हूँ, चाहे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक शब्द बात ना किया हो, मे बी we were busy with our phones, but I'll still put it, oh, best time with hubby, or with my partner, with my love, with my bae. कई बार तो मतलब कि सेल्फी लिए सेल्फी डाल रहे हैं, वो सेल्फी की एडिटिंग के लिए झगड़ा हुआ है पहले. Absolutely. So, a problem ये है कि we take all of these things literally. I'm glad about a lot of creators today, they talk about body positivity की बात करते हैं, because they talk about a lot of things in terms of कि चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं, and that's fine. It's okay to not be okay. One of the reasons why I also got on social media, because it's been over 10 years that I am in psychology field.
पर लास्ट ये कोविड के बाद आई जस्ट गॉट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई वांटेड टू स्प्रेड द अवेयरनेस दैट इट्स ओके टू नॉट बी ओके. इट्स ओके इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग. आपको लगता है कि हैविंग फ्रेंड्स इज थेरेपी. इट्स गुड टू हैव फ्रेंड्स बट फ्रेंड्स आर नॉट थेरेपी. यू आर सपोज टू सीक आउट हेल्प. सो वन ऑफ द रीज़न आई थिंक सोशल मीडिया का आज की तारीख में बहुत अच्छा रोल कि आप सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, जैसे आपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम खोला, आपने देखा अरे आपके फ्रेंड्स तो अच्छे से पेरिस घूमने गए हैं, दे आर गोइंग अराउंड, एम्स्टरडैम गए, यहाँ गए, एंड आप कहाँ बैठे हो घर में बेड पर लेटे हुए आपके पजामाज में. एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ बिकॉज आप नेचुरली ह्यूमन्स आर एक्सट्रीमली सैडिस्ट. देयर इनेट सैडिस्ट कि उनको खुद पे ही बुरा मानना अच्छा लगता है कि मेरी लाइफ कितनी खराब है. सेल्फ पिटी जैसे कहते हैं. लॉट सेल्फ साबोटाज करना, सेल्फ पिटी करना, दैट बहुत दुखी है यार, बहुत बेकार है मेरी ज़िंदगी. मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मुझे कहीं जाने नहीं मिलता, मतलब पैसे का भी ज़्यादा मतलब इतना आना जाना नहीं है, मतलब आई डोंट हैव दैट फ्री हैंड फॉर मनी ऑल्सो. इतना सेल्फ पिटी, इतना डाउन साइजिंग. सो व्हाट हैपेंस, यू लुकिंग एट समवन एंड इट्स अफेक्टिंग योर सेल्फ एस्टीम, योर सेल्फ वर्थ, एंड आपकी जो आसपास की रिलेशंस है ना वो भी ख़राब होती है बिकॉज ऑफ द सोशल कंपैरिजन. बिकॉज आपने देखा कि आपके दोस्त गए घूमने, अब आप नहीं गए हो तो आपकी शायद लड़ाई आपके पार्टनर से हो जाए, घर वालों से हो जाए, सबसे हो जाए कि तुम तो कहीं लेके नहीं जाते हो. आप मॉम डैड को कहोगे कि आप कहीं लेके नहीं जाते हमको, एंड देन व्हाट हैपेंस, आपने वो नहीं देखा कि शायद वो फैमिली या आपके दोस्त गए हैं घूमने बट यू हैव नो आइडिया वेदर दे आर फंक्शनिंग नॉर्मली है या डिसफंक्शनल है, वहाँ पे जाकर भी लड़ाई कर रहे हैं. यू हैव नो आइडिया. सो डोंट टेक एवरीथिंग लिटरली, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट पिंच ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट. हर चीज़ बकेट ऑफ सॉल्ट के साथ लो, हर चीज़ जो भी आप देखो. एंड विच इज़ वाई आई लव पीपल शेयरिंग अबाउट bad times on social media, that it's okay, that if things are wrong and it's okay to come out and speak about it. Right. So actually people are not projecting their failures and Absolutely bad times not. on social media. Absolutely. So people should not get into the social comparison कि आपकी अपनी जर्नी है, आप उस पर फोकस करें instead of focusing on someone else's journey. कि वो कहते हैं ना कि अपने फर्स्ट चैप्टर को किसी के 10 चैप्टर से आप कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरिजन विल ओनली लीड टू ईदर इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी एंड बोथ आर डेंजरस टू अस. So how can someone And develop... I'm so sorry to cut you, but there's a very beautiful quote that says that grass is not greener on the other side. Yeah. Grass is always greener where you water it. Yes. तब Beautiful. जहाँ पानी डालेंगे ग्रास वहीं पे उगेगी. तो आप खुद को वाटर करिए with right things and see how you will bloom. Right. True. So क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस कंपैरिजन से बाहर आने के लिए, बिकॉज बहुत सारे हैं इसके अंदर, they are not able to come out of it. So what steps they can take, what should be, what reframing they can do so that they can manage this thing? So first of all, ये आपको एक मेंटल रिफ्रेमिंग करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ हाउ बहुत ज़रूरी है रीस्ट्रक्चर करना आपके थॉट्स को. कि जब आप सोशल मीडिया पे कुछ देखते हो तो आप सबसे पहले अपने आप को कहो कि दिस व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इज जस्ट द गुड पार्ट ऑफ दैट पर्सन's लाइफ. Even they might be suffering with something. Now, for me being a therapist, myself, there are times which are tough times. जैसे हम डे टू डे चीज़ों में, जैसे हमने कोई चीज़ सपोज आज के लिए ठान ली कि ये करना है, तो आज वो नहीं हुआ तो दिस माइट अफेक्ट मी ऑल्सो. आई माइट नॉट ऑलवेज हैव गुड डेज. सो taking everything with a pinch of salt, that what I see is not literal in nature. Learn to read between lines. थोड़ा सा चीज़ों को ये समझो कि there are good and bad both. Nobody has only goods. क्योंकि हम सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं है, हम सब ग्रे हैं. We are in middle. तो एक acknowledge the grey areas of everyone's life. कि जो मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, it has that to is be just one part of the one reality. part of it. Yes, the good part. Good part. And because people shy away from sharing the bad part, because they feel they're being judged, they'll be taken in a wrong light. जैसे मैं अगर जाकर के कहूँ कि what, I had a very bad day, I had a fight with my parents or with this person, तो लोग शायद मुझे जज करना शुरू करेंगे. अरे पर तुमने तो साइकोलॉजी किया है, how can you have a bad day? Yes.
मतलब Okay, I'm this saying is- just yes, example. true, yes, But I'm human yes, in the end. तो ये तो मेरी बात हो गई. वैसे जनरली डे टू डे बेसिस पे हम सबके साथ कुछ ना कुछ होता है. अब किसी इंसान ने एक बहुत अच्छी पिक्चर डाली आईफिल टावर के सामने, आपको पता नहीं कि दैट पर्सन जस्ट हैड अ फाइट विद समबडी, देन व्हाट? एंड वो बस उनको एक बहुत प्यारी वीडियो है सोशल मीडिया पे ना वायरल हुई थी. दो बच्चे भाई, ये दोनों का पिक्चर निकालनी है, दोनों लड़ रहे झगड़ रहे एक दूसरे के साथ बहुत सारा, एंड दोनों का अच्छा स्माइल करो, तो बोथ ऑफ देम लाइक हक करके, एंड देन दे डन, दे लाइक जैसे पिक्चर निकालनी खत्म हो गई दोनों लड़ रहे फिर से. सो यू डोंट नो व्हाट गोज बिहाइंड द सीन, एंड it was a very beautiful concept put out on social media showing that what you see is not always a whole picture. So learn to take things as a part and not whole, that it's just a part of the life which may seem good right now or tough right now. It could be both ways. ऐसा नहीं है जैसे अब किसी ने कोई चीज़ डाली कि अरे I had a tough time right now, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान के साथ कुछ अच्छा नहीं होता. Could be both sides. So take it कि this is just a part of it. Second, start working on your self-esteem. आप जैसे मैंने कहा कि start watering yourself. Do things that make you happy, that make you feel good. जैसे एक बहुत प्यारा concept है, it's called happiness paradox. Have you heard about it? I have heard, but would love to know from you. So happiness paradox says that there is no problem in being happy, but there's a problem in giving too much value to it and chasing it. जब आप चेस करते हो ना कि अरे मुझे खुश होना है, अरे मुझे खुशी मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही, तो आप खुश नहीं रहोगे बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली चेजिंग इट. बट सपोज आप हर एक चीज़ में खुशी देखो तो यू गोना बी हैप्पी. स्टॉप गिविंग टू मच वैल्यू. जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार मैं कभी खुश रहता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उसे ढूंढ रहे हो. But happiness could be just waking up and feeling good about that sunlight. It's just feeling good about that you're breathing today. You woke up. You're not dead. So, being grateful. तो happiness paradox is आपको लगता है कि खुशी के खुद में ही खुशी है, बट खुशी को चेस आप ज़्यादा करोगे तो it's the opposite of it. चेस करने लगेंगे तो और दूर जाएगा. Rather just start finding happiness in little things. So start working on yourself. Find joy in little things. जैसे बुक रीड कर लिया and you felt कि यार यूजुअली तो इतनी बुक मैं पढ़ती नहीं हूँ, सपोजली आज मैंने 2 पेज पढ़ लिए, बी फील गुड अबाउट इट. ठीक है, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, फील गुड अबाउट इट. So start feeling good about these little things. Yeah, generally I've seen that people put their happiness in if conditions, right? And if the if condition is satisfied, only then they think that I've achieved happiness. It's if and then factor. Yes, if I achieve this, then I'll be happy. लेकिन जैसे सपोज आपने बहुत प्यारा कहा कि अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कोई मैंने कंडीशन नहीं डाली है इसमें और जस्ट मैंने पढ़ी है, आई कैन बी हैप्पी अबाउट दैट. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज हैव टू पुट कंडीशन, राइट? और एक और चीज़ इसमें है कि we are not designed just to experience happiness. Sometimes we need to feel empathy, sometimes compassion, kindness, love. हम अगर किसी के फ्यूनरल पे हैं तो वहाँ empathy चाहिए, happiness नहीं चाहिए. Absolutely. You're supposed to feel sad also for somebody. You're supposed to feel grief. लोग, I feel sad, that people are not okay experiencing grief. But अगर आप tough times नहीं देखोगे, how will you learn from it? अगर आप mistake नहीं करोगे तो how will you learn from it? How will you grow? So you're supposed to experience grief as well, because grief is going to help you. देखिए, आप अगर आप सपोज आप लास्ट ईयर 2022 की बात करते हैं, तो आप गो बैक एंड थिंक अबाउट ऑल द टफ टाइम्स दैट यू हैड. मे बी आपने कुछ प्रोजेक्ट सोचा था, वो शायद सक्सेसफुल ना हुआ. आपको कोई चीज़ अचीव करनी थी जो नहीं हुई. देयर वर सर्टेन टारगेट्स दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ, नहीं हुआ. बट वो नहीं हुआ, बट यू स्टिल ओवरकेम दैट. You fought back, right? So you have to look at that factor. You have to see that I overcame that, and that's a very beautiful concept by David Goggins, if I'm not wrong. He says the cookie jar. He talks about the cookie jar in his book, and this concept talks about कि आप एक जार में कुकी डालते जाइए. कुकी मतलब कुकी is just a metaphor for your accomplishments and success. तो आप लिखिए उसमें कि अच्छा I went through this breakup
and but I overcame. You put it in that jar. ऐसे आप एक 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 करके कि मैं शायद इसमें फेल हो गया, बट हो गया था 2 साल पहले, but I still overcame that. You put that. So you fill the jar with all these past accomplishments that you've made. And the day when you feel that, you know, today I can't do it, I can't make it, यार आज नहीं हो रहा है मुझसे यार, आज I'm so done with life. Pick up that cookie and read and see that you overcame that past trouble, that struggle, that tough time. If you did that, you can do this today as well. It's a very beautiful concept of cookie jar, and it talks about you going back and seeing all your past accomplishments you've made. कि आपको लगा शायद आप वो ब्रेकअप ओवरकम कर ही नहीं पाओगे, जिंदगी का एंड है ये ब्रेकअप मेरे लिए, बट यू डिड, एंड सो विल यू राइट नाउ. जैसे अगर आप टीनेजर हैं, आपको लगता है कि यार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, नाउ आई एम फीलिंग दिस इज द एंड ऑफ ऑल, बट देन यू रियलाइज कि इसके यू नो आप पीछे देखोगे, आपको रियलाइज होगा अरे हाउ फुलिश वाज आई यार, इतना जी लिया मैंने, मतलब वो सिर्फ एक फेज था. तो वैसे जब लाइफ में हर चीज़ को जिस सिर्फ आप फेज की तरह देखोगे ना, तो यू विल बी ऑल द मोर हैप्पी. यू नॉट टेक एवरीथिंग एज शॉर्ट phases and not a whole. Breakup हुआ तो breakup is a part of life. It's not whole. Sometimes people just entangle and make it the entire life कि अब ये यही सब कुछ है. Exactly. इसको whole बना देते हैं. Right. तो breakup हुआ, it's not whole. It's just a part of your life. Relationship is a part of life. अगर आप करियर में सही नहीं कर रहे, it's a part of life. You'll always overcome that. It's all about putting all your yards into it. That's it. You just have to put all in your all your yards, and then you'll overcome that. Lovely. So to sum up, one thing that people can do is take things in parts. कि लोग अगर सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पार्ट है, बस उसको एज अ पार्ट लीजिए, इसको होल में मत लीजिए. एंड द सेकेंड इज दिस थिंग कि अपना ये कुकी बॉक्स बना के चलिए. फीड योर सेल्फ एस्टीम सो दैट यू इफ यू आर secure within yourself, you will feel no need to compare your life with some other people. Absolutely. Right? आज insecurity बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, that everyone has something I don't have, but you have something that someone else doesn't have it. You never know. So be grateful about the things that you have. I am not, see, इसमें क्या होता है, अब कई बार आप बोलते हो ना, be grateful about the things that you have. Supposedly you are in a toxic relationship. तो मैं आपको वो नहीं कह रही कि वो उसके लिए grateful रहो. No, come out of it. Something that's hampering your mental health, come out of it. And you always have that zeal in you. You have that thing in you to overcome. True. Beautiful.